इस दीक्षा का अर्थ है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। माँ ऐसा सृजन करने जा रही है इस पूर्णिमा की रात्रि में। सभी शक्तियाँ जागृत हैं। आज इस पूर्णिमा की रात्रि में माँ ऐसा सृजन करने जा रही है कि उन शक्तियों का पूरे विश्व में जितने भी मानव हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, किसी भी देश के हैं, सबके लिए सिर्फ आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद, केवल आनंद। तमाम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो कष्टों की स्मृतियां हैं, उन सभी का समूल नाश होना है इन शक्तियों के द्वारा। हरिद्वार में माँ गंगा के इस पावन तट पर जो आप सब उपस्थित हुए हैं, आप साक्षी होंगे उन शक्तियों का। ये तारीख हमेशा मानव जाति के इतिहास में याद रखी जाएगी। जो शक्तियां यहाँ से खुलेंगी, पूरे विश्व में इस दरबार का परचम लहराएंगी। पूरे विश्व में तंत्र को स्थापित करेंगी वो शक्तियां जिसके आज आप साक्षी होने जा रहे हैं इस रात्रि के। यह दरबार सनातनी है। सनातन शब्द ही बहुत व्यापक है। इस एक शब्द में, सनातन में, पूरी की पूरी सृष्टि समाई हुई है। आज आपने पहला कदम मानवीयता की ओर बढ़ाया है। आज आपका पहला कदम सनातन की ओर है। इस मानवीयता से अति मानवीयता तक की यात्रा, यही हमारा लक्ष्य है। जहाँ कोई अपना पराया नहीं लगता, जहाँ सब अपने लगते हैं, वही सनातन है। सनातन ही धर्म है, धर्म ही व्यवस्था है, और व्यवस्था ही सबको स्वीकार होती है। उसी व्यवस्था को समझने के लिए आपने आज पहला कदम बढ़ाया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज आप बाबा के जो भक्त थे अभी तक, आज आप शिष्य बनने जा रहे हैं आज से। इसकी भी बहुत बहुत बधाई आप सब। आज आपकी दीक्षा के उपरांत बाबा और माँ की शरण में हमेशा हमेशा के लिए आप पहुँच जाएंगे।
इस दीक्षा का अर्थ है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी बाबा माँ की शरण में, माँ की शरण में, भोलेनाथ की शरण में हमेशा हमेशा के लिए। जब तक यह नश्वर शरीर है कष्ट तो आते ही जाते रहते हैं, लेकिन जिसने अपने आप को कष्टों से दूर रखकर साक्षी भाव में रह करके, दृष्टा भाव में रह करके जीना सीख लिया, इस संसार का कोई भी कष्ट, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, कोई कष्ट आपको छू भी नहीं सकता है केवल साक्षी भाव में रहने से। जैसे ही कोई कष्ट आता है, आप जानते हो, दरबार से जुड़े हो कि ये तो स्मृति है, कोई निकल जाएगी, कष्ट अपने आप कम हो जाता है। आप बाबा और माँ से जुड़े हैं, जैसे ही आप बाबा और माँ का ध्यान करते हैं, कष्ट ऐसे रफू चक्कर हो जाता है, दिखता ही नहीं आसपास किधर गया। ये आप सबके अनुभव हैं। बहुत कुछ सीखना और समझना है। इस संसार में हम सीखने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश भी करते हैं। जो हमारी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हम जानने की कोशिश करते हैं। दीक्षा का यही अर्थ है कि जो हमने अपने जीवन में माना है उसको हमें जानना जरूर है, उसका अनुभव जरूर करना है। अनुभव करने की यात्रा पूर्ण गुरु ही करा सकता है, बाबा और माँ ही करा सकते हैं, और कोई नहीं। यात्रा तो बहुत लोग आपको करा सकते हैं, किधर की यात्रा कराएंगे पता नहीं, लेकिन यात्रा खूब करा सकते हैं लोग। रात भर गोल गोल नचा सकते हैं आपको, गोल 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 गोल। सवेरे देखोगे तो वहीं खड़े हो जहाँ से चले थे। यात्रा तो बहुत लोग करा सकते हैं, लेकिन ये जो महायात्रा है जिसके लिए आपने जन्म लिया है धरती पर, उस यात्रा को पूर्णता पद तक पहुँचाने का काम, आपके लक्ष्य तक पहुँचाने का कार्य केवल पूर्ण गुरु के निर्देशन में हो सकता है, अन्यथा नहीं, कभी नहीं।